आवाज ही तो। अब मान लो किसी का विनाशिक नक्षत्र उसके मारक के साथ कनेक्शन बनाता है, तो उसकी पावर विनाशिक नक्षत्र की नेगेटिव में बढ़ जाएगी। बढ़ गई। कारक के साथ बनाता है तो कारक कहेगा मैं इसको मरने नहीं दूंगा, विनाशिक नक्षत्र कहता है मैं मारूंगा। तो दोनों हसल में वो न्यूट्रल हो जाएगा। यस और नो? यस सर। करेक्ट सर। ये आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है 21 स्पेशल पॉइंट्स। 21 स्पेशल पॉइंट्स टू बी सीन इन एवरी कुंडली इन दिस वर्ल्ड। ये 21 पॉइंट को देखे बिना कुंडली हमें हम आगे नहीं जा सकते। सर नारायणी भावचलित बोला था आपने, आज कराएंगे। वो तो कराएंगे ही कराएंगे, नारायणी भाव चलित से ज्यादा जरूरी है भाई ये। इनको हम बोलते हैं महादोष। ये 21 है मेरे हिसाब से। अगर इन दोषों में दो तीन दोष 21 में से एक ही कुंडली में दो तीन दोष रिपीट होते नजर आए, तो वो कुंडली की जो क्वालिटी है वो उतनी खराब हो जाती है। और एक भी ना हो तो निश्चिंत रहो, सिर्फ दशा अंतर दशा का खेल है, जैसी वो बदलेगी वैसी ठीक हो जाएगी। सिंपल। अब ये 21 पॉइंट्स नोट डाउन करो। ये मैं कहाँ से नोट डाउन करा रहा हूँ? पराशर वाच पेज नंबर 216। जिनके पास है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं। पहला पॉइंट है अमावस्या। दूसरा पॉइंट है कृष्ण चतुर्दशी। तीसरा पॉइंट है संक्रांति। चौथा पॉइंट है ग्रहण। सर सर, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे प्लीज, हाँ लिखना जी, स्लो थोड़ा बोलूंगा। थोड़ा। थैंक यू। रिपीट भी कर दीजिए प्लीज। पहला पॉइंट है अमावस्या। दूसरा पॉइंट है कृष्ण चतुर्दशी। तीसरा पॉइंट है ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। सर आज इंडिया में तो नहीं है ना सूरज ग्रहण? अगर अगर है भी तो तुम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जो ग्रहण के अगेंस्ट हो। वो सिस्टर कनाडा में ना पूछ रही थी। कोई- फिर है गणांत। गणांत होता है किसी भी गंडमूल नक्षत्र की चौथी पदा और पहली पदा, जो वो राशि के बीच में जो एकदम उसमें आता है। रेवती की चौथी, अश्विनी की पहली, अश्लेषा की चौथी, मगा की पहली, ज्येष्ठा की चौथी, मूल की पहली। गणनांत। गणनांत की तरह ही है गणमूल। गणमूल नक्षत्र में पैदा हो और चंद्र का साइज छोटा हो, ये प्रॉब्लम बड़ा कर देता है। गणमूल नक्षत्र में पैदा हो चंद्र का साइज बड़ा हो तो प्रॉब्लम कम आती है। क्रांति साम्य। गणमूल के बाद है क्रांति साम्य। फिर है तुला सूर्य। टेक्निकली नीच की राशि में जब सूर्य बैठा हो। फिर एक पॉइंट और ऐड करो, वृश्चिक चंद्रमा, जब नीच की राशि में चंद्रमा बैठा हो। फिर अगला पॉइंट आता है शार्प शीश। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार रिपीट कर दो, द लास्ट वन जो आपने बोला। शार्प शीश, कोबरास हेड। शार्प शीश का मतलब समझो आप, कोबरा हेड। फिर आता है यमगंट योग। फिर तिथि 6, दग्ध आदि योग, व्यतिपात आदि योग जो हमने पंचांग में किए थे, व्यघात, व्यतिपात,
परिग, सर वो तिथि वज्र। से तिथि 6। तिथि 6 का मतलब होता है कुछ तिथियों में सनराइज नहीं आती। आगे आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा। तिथि 6, क्रांति साम्य, शार्प शीश, ये निकालने थोड़े से टेक्निकल होते हैं। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जितने एस्ट्रोलॉजर से मिला, मात्र 3 एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस चीज को देखते हैं। इन सारे 21 पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही एक डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, एक जस्टिस एस एन कपूर और एक नितिन कश्यप। दग्ध आदि योग, व्यतिपाद आदि योग एक ही सर इसका नक्षत्र में स्पेलिंग क्या होगा? सॉरी, दादी। और व्यतिपाद आदि योग, आप कोई भी स्पेलिंग लिख लो। मेरे से पूछोगे आपको क्या लगता है मैं सही स्पेलिंग बताऊंगा? सर नमस्ते, लेकिन आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। मैं धीरे बोलता हूँ। अभी तक आपने क्या क्या लिखा है? रिपीट अभी करो। तक मैंने आस्था, एक मिनट, आस्था बोला जी है आप, कि आस्था जी आप रिपीट करो क्या क्या लिखा अभी तक आप। सर अभी तक लिखा है एक तो अमावस्या। अमावस्या कृष्ण। आप लोगों को पता है ना क्या होती है? जी सर। दूसरा क्या कृष्ण लिखा? कृष्ण चतुर्दशी, संक्रांति, ग्रहण, गंडांत, गंडमूल, हम्म। क्रांति साम्य, हम्म। सार्पशीष, हाँ जी। तुला सूर्य, और हाँ। वृश्चिक मून, हम्म। और यमघंट, हम्म। तिथिशय, हम्म। दगदादी योग, और बिल्कुल। व्यतिपात आदि। ये बताना था। ये सारी चीजें हमने कंटेक्स्ट 2216 नंबर पेज पराशर वास से लिए। ये मैंने आपको दूसरी बार आपको ये सारे भेज दिए हैं। ये आप चेक कर लेना, स्पेलिंग स्पूलिंग हिंदी में इसमें लिखी हुई है। एक नक्षत्र में भाई बहन का जन्म हो जाए, बाप बेटे का जन्म हो जाए, माँ बेटे का जन्म हो जाए, एक ही नक्षत्र में, ये बुरा है। उससे कम बुरा है एक ही लगन में जन्म हो जाए। ब्लड रिलेटिव्स का एक ही नक्षत्र और एक ही लगन में जन्म होना बुरा है। ये भी सर 21 बाप पॉइंट बेटी में। का भी। बाप बेटी, माँ बेटा, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात हो रही है इधर। सर मामा के साथ अगर कुछ है तो मामा माँ, या बुआ। तो दादा से रिलेटेड अगर हो तो? इसमें माँ बाप ही देखो मेन। तो सर ब्रदर्स का हस्बैंड भी वाइफ देखना को है रिलेटेड। अगर एक लगन है तो। हाँ। ब्रदर्स, ब्रदर्स हाँ तो हाँ, कुछ। सेम सेम ब्लड वाले ब्रदर्स। ओके। और शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का। वो जो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का है, उसी को नाड़ी दोष कहते हैं। नाड़ी दोष। और जो अपने ही फैमिली में जो शादी कर लेते हैं, वो मामा का बेवकूफ होते हैं। लड़का, बुआ की लड़की, वो वो भी नाड़ी बेवकूफ। दोष में आता है? नहीं, वो नाड़ी दोष में नहीं आता, वो कजन मैरिज में आता है। तो वो क्या सर अगर मान्य होती है? हाँ जी। वो क्या मान्य होती है? हाँ, मान्य तो होती है, क्यों नहीं होती? कोई प्रॉब्लम तो सर नहीं होती उसमें? देखो, मेडिकली प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। मेडिकली डॉक्टर तो मना करते हैं कि कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। बाकी और कुंडली के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? जी सर लेकिन अगर कृष्ण जी ने तो अपनी बहन को वैसे ही दिया ना। सर जैसे आपने अभी सूर्य ग्रहण बोला था, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य और राहु भी एक साथ बैठे तो सूर्य ग्रहण में काउंट होगा फिर नहीं? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण ही होता है। उसके ओके। लिए सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हों, वो सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हैं। सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या होनी जरूरी है। सब। ओके। तो कैसे पता चलेगा ग्रहण कैसे लगा, मतलब सूर्य ग्रहण कैसे लगा या चंद्र वो ग्रहण कैसे लगा? वो आपको बताऊंगा आपको। सर सेम पहले ऐसे ही चंद्र ग्रहण का पहले होगा? पहले पहले प्राइमा फेसी ये समझो कि चंद्र ग्रहण के लिए पूर्णिमा कंपलसरी है और सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या कंपलसरी है। ठीक है। ये पॉइंट समझ लो। तो सर एक बात जब अमावस्या दिखे तो अमावस्या तो नेगेटिव है ही, पूर्णिमा भी नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है कि नहीं है, अमावस्या और पूर्णिमा? हाँ जी सर, आज हम उससे ही। हाँ, टर्निंग पॉइंट है सर नेगेटिव। नेगेटिव है। तो सर लेकिन अभी
किसी हाँ का जी। जन्म कृष्ण प्रतिपदा में हुआ है तो वो पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन होता है, तो इज दैट ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट? नो। नो। सर अभी भी नक्षत्रों की बात हो रही थी तो आपने बोला कि किसी भी ब्लड रिलेशन में नक्षत्र सेम होने से अच्छा नहीं होता। नहीं होता। तो अगर किसी का लगन, जैसे बाप का लगन नक्षत्र और बेटे का चंद्र नक्षत्र सेम हो तो नहीं वो भी नहीं, काउंट उससे होगा? नहीं, उस वो काउंट नहीं होगा। ओके, थैंक यू। वो काउंट नहीं होगा। दग्ध आदि योगों की मैं आपको लिस्ट दूंगा। त्रिखल जन्म आजकल वैलिड नहीं है, लेकिन 1970s 1980s में जब बहुत सारे बच्चे होते थे, तो 3 भाइयों के बाद बहन और 3 बहनों के बाद भाई जो पैदा होता है, इसको त्रिखल जन्म कहते हैं। सेम जेंडर के बाद, 3 सेम जेंडर के बाद दूसरा जेंडर पैदा होना, ये नेगेटिव होता है। सर ये कौन सा त्रिखल जन्म? त्रिखल जन्म। सर 3 के बाद चौथा या फिर 4 के बाद भी 5वां नहीं, तो भी माना तीन जाए? तीन 3 के के बाद बाद? चौथा, सिर्फ 3 के बाद चौथा, उसके अलावा कुछ ओके नहीं है इसमें। ओके। सर इसमें बैड फॉर द फोर्थ वन होगा या फिर या बैड फॉर द फोर्थ। इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। भद्राकरण, भद्राकरण इज इक्वल टू विष्टिकरण। तो विष्टिकरण नेगेटिव है, तो आप पहले से जानते हो। शून्य तिथि, शून्य नक्षत्र, इसमें ऐड करो अष्टमी तिथि और पूर्णिमा भी, इसमें ऐड करो इस वाली लिस्ट में। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए? 20। 22। सर 20 हुए। 22 22 हम्म। 21 थे ना? सर मेन हेडर्स 20 हैं। अभी आपने जो शून्य तिथि में लिखवाए हैं, अगर आप उसमें अष्टमी और ये पूर्णिमा आप करेंगे नहीं तो नहीं नहीं 22 होते हैं, अदरवाइज नहीं नहीं 20 नहीं है। नहीं, ये मेन एडर्स के अलावा आपको पूर्णिमा और अष्टमी तिथि को भी नेगेटिव पॉइंट मान के चलना है, जो इसमें नहीं लिखा। ये शून्य में नहीं करना, इसके अलावा है ये तो। ये उसके अलावा है। ओके। शून्य नक्षत्र में क्या ऐड कर? वो तो आगे फिर आपको। 22 हो गए। हाँ जी। फिर मैं आपको बाकी, अब इसमें आपको कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए। जी सर, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं। हम्म, जो समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया वो आगे समझ में आएगा। लेकिन जो समझ में आया, ये समझ में आया, जो समझ में आया वो पंचांग से समझ में आया। जी पंचांग से जी समझ में जी आया। जी। पंचांग, पंचांग से तकरीबन बातें समझ में आई हैं सर। और ये तुला लगन में सूर्य, वृश्चिक लगन में चंद्रमा, ये समझ में आया। और ये हम्म, कोबरा सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो जिस दिन मेरे को समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपको समझाना है, जिसको बड़े ध्यान से समझाना है, वो है क्रांति साम्य, शार्प शीस, तिथि हाँ 6, दक तिथि और शून्य तिथि और शून्य नक्षत्र, ये आपको समझाना है। सर ये भी पंचांग से कनेक्टेड तो होंगे? ये, हाँ, ये पंचांग से कनेक्टेड है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने, ये पंचांग से कनेक्टेड है। सर ये और ये शून्य सावन वाला, सावन के महीने में जो। सावन के महीने में शून्य नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र। ऐसे हर महीने में कुछ शून्य नक्षत्र होते हैं, शून्य तिथि होती हैं, वो मैं आपको लिस्ट आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसको वो करेंगे। ठीक है सर। अब ये 21 पॉइंट अगर किसी की कुंडली में है, तो जितने पॉइंट्स उस कुंडली में है उतना ठाकुर तो गयो। मान लो किसी का अमावस्या भी है उस दिन ग्रहण भी है, या पूर्णिमा भी है उस दिन ग्रहण भी है, यमगंड यमगंड योग बनता है।
या अमावस्या और पूर्णिमा उस दिन बनती है जिस दिन सूर्य और चंद्र नीच के हैं। क्या क्लियर? इस तरह से जब ये 21 पॉइंट रिपीट होते हैं, आपको ये 21 पॉइंट 22 पॉइंट जो भी आपने लिखे हैं, ये कुंडली में होते ही कुंडली की उस व्यक्ति की नींव को खराब करते सर किस हद तक और किस तरीके से खराब करते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बहुत एजेड की कुंडली के बारे में बताया था, हैं। उनमें हाँ जी। फिर यही दिख रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं, हम्म। बट so far he is the most successful person in entire world I have seen for me. कि जो बहुत एजिड लोग होते हैं उनकी कभी कभी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं होती, सर स्पेशली मुझे जो। भी यही लगता था, बट उनके फादर ही वॉज अ प्रोफेसर, तो उस टाइम की भी उनकी हम्म। करेक्ट बनी हुई। तो ठीक है, वो देखेंगे अभी आगे। ओके। हमने कोई भी कुंडली देखनी है तो हमने ये 21 पॉइंट को सबसे पहले गो थ्रू करना। ठीक है। ये पराशर होरा शास्त्र में अध्याय नंबर 88, जो ओरिजिनल पराशरी बुक है। पराशर होरा शास्त्र में, एक मिनट, ये पराशर होरा शास्त्र, ये नजर आ रही है आपको? ये पार्ट 2 है। यस सर। इसमें अध्याय नंबर 88, इसका नाम है अशुभ जन्म अध्याय। अशुभ जन्म अध्याय 882 पेज नंबर है। सर पेज कितना है? 882। अशुभ जन्म अध्याय। मेरे पास तो 522 तक ही है सर। कोई बात नहीं, पार्ट 2 नहीं होगा ना तुम्हारे पास, पार्ट 2 में लिखा है ये। लेकिन पराशर उवाच में ये पेज नंबर मैंने बता दिया तुम्हें, उसमें लिखा है पराशर उवाच इज द समराइज वर्जन ऑफ होरा शास्त्र। सर ये पराशर होरस शास्त्र और भरत पराशर होरस शास्त्र में फर्क है? नहीं, उतना ही फर्क है जितना रामचरितमानस और रामायण में है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास बृहद पराशर होरस शास्त्र है तो। मैम नाम बृहद पराशर होरा शास्त्र ही है। ओके। सर 884 पे है अशुभ जन्म का। अध्याय। हम्म। अब जब पराशर जी ने नाम ही उसको अशुभ जन्म अध्याय दिया है, तो उन्होंने इतनी लास्ट में चैप्टर रखा, या जिसने ये बुक बनाई उसने लास्ट में चैप्टर रखा। लेकिन मेरा नॉलेज, मेरी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहती है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने कुंडली में पहले ही अंडरलाइन कर लेनी है। क्योंकि कोई आपको कुंडली दिखाने क्यों आ रहा है? गाइडेंस के लिए। उसकी आपको बुरी चीजों को ज्यादा अंडरलाइन करना है ना। जी। तो इस अध्याय का नाम है अशुभ जन्म अध्याय। और आप सर ये देखो। हाँ बोलो। सर ये जो आपने ये बुरे वाली चीजें बताई हैं, क्या हम्म। हर कुंडली में एक दो तीन ऐसे कुछ नंबर्स में होती ही होंगी? कुछ कुंडलियों में नहीं होती, एक भी नहीं होती। नहीं भी होती? नहीं भी होती। तो उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ निकल जाती है। जिन कुंडलियों में रिपीटेडली होती हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ नहीं निकलती।
अगर किसी ने 2 पैसे कमा भी लिए तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी ने 2 पैसे कमा लिए और हेल्थ भी खराब नहीं हुई तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। वो खराबी कैसे आएगी, वो हम कुंडली को आगे जब एनालाइज करेंगे, टटोलेंगे, तो हमें पता चलेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अशुभ जन्म अध्याय का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्स्ट से वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? बहुत वर्स्ट ज्यादा इसमें तो वो बनेंगे। वर्स्ट से वर्स्ट केस में डेथ हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? अगर ओके। वर्स्ट टू वर्स्ट केस पकड़ना है तो डेथ हो जाएगी। नहीं, अगर उसमें जन्म भी ज्यादा हो, आयु भी ज्यादा लिखी हो, और ये भी तो चीजें ज्यादा आ तो जाए, तो जिंदगी अच्छी नहीं होगी, कठिनाइयां ही कठिनाइयां, सही कठिनाइयां है। होंगी। हाँ, कोई लंगड़ा होता है, कोई तोतला होता है। हम्म। ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं ऐसी किसी चीजें। एक एक बच्चा आया था, उसके 3 चीजें थी, उसको थैलेसीमिया था। हम्म। तो इस तरह से चीजें देखनी होती ठीक है है। ये। अब आप ये देखो, जितने 21 पॉइंट हैं, ये पॉइंट बहुत डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन जब हमने पंचांग किया, हमें ये समझ में आ गया कि हम समझ लेंगे बाकी पॉइंट्स भी। हाँ जी क्या सर। रिलेशन इन चैप्टर 88 पराशर हो रहा शास्त्र का, अशुभ जन्म अध्याय का रिलेशन डायरेक्ट पंचांग से हो रहा है। जी सर। जी। हाँ, हो रहा है। कनेक्टेड, मैंने पहले भी बोला था, ये हर चीज पंचांग से कनेक्टेड हो रही। अब आप देखो, आप उपाय 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 करते हो, सारे उपाय भी दिए हुए हैं। अब उस फोटो को ध्यान से देखो जो मैंने अभी भेजी है। अमावस्या हो तो क्या करना है, कृष्ण चतुर्दशी हो तो क्या करना है, संक्रांति हो तो क्या करना है। जी सर, उपाय भी दिया गया है। सर पूर्णिमा का क्या करें? पूर्णिमा में कुछ मत करो, शांत बैठे रहो बस। क्योंकि पूर्णिमा में बंदा क्या होता है, ओवर। ओवर इमोशनल, ओवर ओवरी। रिएक्टिव। एक बंदा था, पूर्णिमा में पैदा हुआ था, उसका झगड़ा हो जाता था। मैंने उसको पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुछ ना करने को बोला। सर अष्टमी को। सर ये अष्टमी। नक्षत्र चार पदा में आएगा क्या, कहता है ये जैसे यम को कोई भी योग बनाए तो यम को चारों की चार ही पदा में आएगा। चारों की चारों पता में। अब आपको उसमें से जो चीजें समझ नहीं आई वो आगे समझ में आ जाएंगी। सर अष्टमी वाला उपाय। अष्टमी वाला उपाय शिव जी की पूजा है। सर एक क्वेश्चन है, हम्म। भद्राकरण में स्पेसिफिकली विष्टिकरण ही आएगा या मैम, फिर वो जो विष्टि और चार फिक्स करण? चारू जी, आपके अगर हस्बैंड आपको प्यार से डार्लिंग बोलते हैं तो वो डार्लिंग कौन है? मैं हूँ। बस। तो भद्रा और विष्टिकरण सेम है। सर तो आपने जो चार फिक्स करण बताए थे कि जो नहीं होने चाहिए, वो वो नहीं आएंगे अमावस्या, सर विष्टि? वो जो 4 फिक्स करण है उसकी थ्योरी देखो, वो सिर्फ अमावस्या और कृष्ण चतुर्दशी में आते हैं। हाँ जी सर, वो मैं उसी को करण वाला ही निकाला था अपने हाँ नोट्स, तो वो उसमें हाँ, वो आपने सिर्फ बताया था। अमावस्या, वो जो 4 करण है जिनको वो सिर्फ अमावस्या और कृष्ण चतुर्दशी में आते हैं, वो भी नेगेटिव है। और सर विष्टि में भी आपने बताया था कि उसमें भी वो जो दो फेज में आता है, विष्टि स्टिल बेटर होता है कंपैरेटिवली टू हाँ, द। वृष्टि सिर्फ और बेटर अब आप, होता सर विष्टि बेटर होता है तो अभी हम है। जो देख रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि इनके साथ अगर वृष्टि कंबाइन हो जाए तो और बुरा हो जाता है। वृष्टि अकेला कम बुरा है, इनके साथ कंबाइन हो जाए तो ज्यादा बुरा है। इसको एंड सर इसको। मैं आपको एग्जांपल ओके। देता ओके। हूँ। एक बंदे की शादी हुई और उनका नाड़ी दोस्त था, लेकिन उनकी कुंडलियां बहुत स्ट्रांग थी। और 2 बंदों की शादी हुई, उनका नाड़ी दोस्त था, और उसमें से एक का क्रांति साम्य भी था, नाड़ी दोष भी था, विष्टिकरण भी था, और विनाशिक नक्षत्र 7th हाउस में भी बैठा था। और एक का सिर्फ नाड़ी दोष था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिसका सिर्फ नाड़ी दोष था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन हस्बैंड वाइफ का बायोलॉजिकल सेपरेशन हो गया। हस्बैंड रहता था लंदन में, वाइफ रहती थी इंडिया में। 10 साल तक वो अलग रहे। ये उसका नाड़ी दोष का रिजल्ट निकला। और दूसरे में हस्बैंड की डेथ हो गई। रीजन 7th हाउस में विनाशक नक्षत्र आ रहा था सेवेंथ इसलिए। हाउस में विनाशिक नक्षत्र है,
क्रांति साम्य का अर्थ है विष्टिकरण है, वो नेगेटिव चीजें मर्ज होती गई ना। हाँ जी सर। ए, सर सॉरी इफ आई साउंड डम, क्रांति साम्य हम कर चुके हैं। नहीं किया। ओके। राजन सर, गुड मॉर्निंग। सर ये जो लिस्ट हमने अभी डिस्कस करी है, हम्म। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे क्रांति साम्य और व्यक्तिपात आदि जो दो कैटेगरी जो बनी हुई है इसमें, वो जो व्यतिपात आदि है वो योग होते हैं ना और कुंडली में। होरा शास्त्र की, तो सर होरा शास्त्र में ना एक इसी 885 पेज पे लिखा हुआ है कि व्यतिपात को ही क्रांति साम्य को भी कहते हैं। वो मैं तो ये बताता दो अलग अलग कैटेगरी हूँ। मैं बनी हुई है, तो मतलब मैं ये थोड़ा समझना चाह रहे थे मैं इसको, जैसे बताता आप बताएंगे ही। हूँ। मैं हाँ हाँ। अभी इसी का जवाब देता हूँ। एक मंत्र साउथ इंडियन पंडित बोल रहा है, वही मंत्र नॉर्थ इंडियन पंडित बोल रहा है, वही मंत्र कलकत्ता का पंडित बोल रहा है। तीनों का स्लैंग अलग होगा। राइट। यस। यस। जी सर। क्रांति साम्य को जैसे विष्टिकरण और भद्रा एक होता है, दोनों एक पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है। ऐसी क्रांति साम्य साम्य के सिनोनिम्स दो वर्ड्स हैं। एक है महापात और एक है विषकम योग। कुछ होरा शास्त्र में क्रांति साम्य को महापात के तरह लिखा हुआ है, महापात वर्ड लिखा है, और कुछ में विषकम योग लिखा है। तो जो अभी ये मनीष जी ने क्वेश्चन अभी उठाया, ये मेरे भी दिमाग में आया था। तो सर कहते एक ही चीज के दो नाम है साउथ इंडियन में नॉर्थ इंडियन में। भानु सूर्य आदित्य तीनों सेम है। सर एक तो बार फिर से रिपीट करिए, विश्वकर्म योग और दूसरा क्या नाम बोला आपने विषकम क्रांति साम्य योग का? और महापात। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने आपको भी फोटो भेजी है ना, पेज नंबर ये। हाँ, क्रांति साम्य के ब्रैकेट में महापात लिखा है ना, ये करता हूं मैं। चेक दिस। ये क्रांति साम्य के उसमें महापात लिखा है। हाँ सर, लिखा है। हम्म। इन पॉइंट्स को, कोई भी कुंडली तुम्हारे सामने आए, इन पॉइंट्स को री-वेरीफाई करना है कि ये ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं है। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, अभी आपको जो पॉइंट समझ नहीं आए वो आगे समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो पॉइंट समझ में आए हैं उनका आपको रीजनिंग तो पता लग गई ना। यस। सर कुंडली में कैसे देखेंगे ये, पंचांग पंचांग, में? ये पंचांग में ही दिखेंगे पॉइंट्स। किसी का भी खोल लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। एक, कैसे लगेगा? अमावस्या तिथि और सन लिब्रा में है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप लोग शॉक हो जाओगे। 2023 दिवाली में एक बच्चा पैदा होने वाला था। मैंने उस बच्चे की डिलीवरी को 4-5 दिन आगे करवा दिया। वो कहते दिवाली में बच्चा पैदा करेंगे। सर 1981 रह गया। पर ईयर ईयर विश्वविद्यालय लिखा गया है, दिल्ली। ठीक है।
हम्म। ये दिवाली की डेट ऑफ बर्थ है। क्या इस कुंडली में सूर्य नीच का है? जी सर। जी हाँ। यस। इस कुंडली में अमावस्या भी है? हाँ सर। जी सर। जी। जी, ठीक है। तो इसमें जो पैदा होगा वो नेगेटिव होगा? जी सर। जी, बहुत अच्छी। ये दिवाली के अगले दिन की कुंडली हो गई, ये 2 दिन बाद की हो गई। इसमें सूर्य और चंद्र दोनों नीच के हैं। जी सर। इसमें जो पैदा होगा वो भी नेगेटिव होगा? जी। हाँ जी सर। इसमें करण भी खराब है, सूर्य भी खराब है, चंद्र भी खराब है, तो नेगेटिव हो गया कि जी। नहीं हुआ? हो गया सर। उन 21 पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड करो, जो बुक्स जो मैं बता रहा हूं अभी। गुलिक, धूम और विनाशिक नक्षत्र को बड़े ध्यान से देखना, इनको एनालाइज करते हुए 21 पॉइंट को। गुलिक, धूम और विनाशिक नक्षत्र। तो गुलिक नक्षत्र, धूम नक्षत्र। नहीं, गुलिक, धूम और विनाशिक नक्षत्र, ये 3 एंटिटीज को बड़े ध्यान से देखना। थैंक यू सर। अगर सर ये ये जो तीन, टोटल बोलो बोलो क्या कह रहे हैं मैम? सर अगर ये टोटल जो भी लिस्ट है इसकी कोई हायरार्की तो नहीं है, ईदर ऑफ वन? देखो मैम, जितनी, हाँ, ईदर ऑफ वन, और जितनी चीजें मर्ज करेंगी, जितनी चीजें मर्ज करेंगी उतना इंसान की कुंडली डिफिकल्ट होती रहेगी। पर वन थिंग इज नॉट मोर हार्मफुल देन द अदर। अमावस्या से कम खराब है कि कृष्ण चतुर्दशी उससे कम खराब ग्रहण, ऐसा तो नहीं, ये नहीं? सारा ही खराब है। वो खराबी अपने अपने तरीके से देता है, ओके सर, थैंक वो यू। खराबी अपने अपने तरीके से देता है, लेकिन सारे ही खराब है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज है तो वो ज्यादा ही खराब होगी और इससे ये कम है तो चलो थोड़ा सा फिर भी सेवियर हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेवियर कैसे होगा ये भी बताएंगे आपको, पहले खराबी तो लिख लो। ये कुंडली में व्यघात योग है। ये 21 पॉइंट में मैंने आपको सारे गंदे योग, गंदे नाम वाले जो योग आपको लिखवाए थे, जिनमें स्टार लगा हुआ था, उसमें व्यघात योग का नाम आता है। जी सर आता है 13th नंबर। 13 नंबर योग अच्छा। व्यघात। ये पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया। अब हम नेगेटिव पॉइंट यूज कर रहे हैं। कृष्ण चतुर्थी है, चतुर्दशी नहीं है ये। हम्म। और इस कुंडली में आप ये देखो, सबसे पहले अपना म्यूट करो। इस कुंडली में व्यघात योग हमने सबसे पहले देख लिया, एक पॉइंट है खराब। इसमें विनाशिक नक्षत्र कौन से हाउस में आ रहा था? 11th हाउस में। मून से 10th हाउस, 11th हाउस में आ रहा था। ये आपको एक एंटिटी होती है धूम, इसके बारे में भी अभी लिखो। ये सूर्य से 5th हाउस में बैठती है। इसको फिर आगे और डिटेल में कराऊंगा। ये सूर्य से 5th हाउस में बैठती है। सूर्य के हाउस को फर्स्ट मानेंगे या हाँ उसके जी, बाद? सूर्य के हाउस को फर्स्ट मानेंगे। अब ये धूम 20 डिग्री कैंसर में बैठा है, नजर आ रहा है? हाँ जी। अब धूम और विनाशिक नक्षत्र ओवरलैप कर गए एक राशि में, और वो राशि कौन सी है? 11th। कैंसर। फोर्थ सर, कैंसर। अब जब भी कैंसर राशि की महादशा या अंतरदशा आएगी मून की, तो उस टाइम ये दोनों चीजें, धूम और विनाशिक नक्षत्र, मेरे पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। सर अभी चल रहा है जो फेज, मतलब? जब भी, अब ये दोनों कहाँ मर्ज हुए? जो धूम और विनाशिक नक्षत्र है, कौन सी राशि में जाके बैठ गए दोनों? चंद्रमा की राशि। कर्कट। कैंसर। चंद्रमा की राशि। अब हम एक हाइपोथेसिस सिचुएशन लगाते हैं कि गुलिक भी यहीं पे बैठ जाता, मान लो ये गुलिक जो आपको ये नजर आ रहा है, ये भी यहीं बैठ जाता,
तो चंद्रमा किन किन नेगेटिव चीजों का कॉम्बिनेशन कर लेता? गुलिक का, धूम का का और विनाशिक और नक्षत्र विनाशिक का। नक्षत्र का। उसके बाद अगर मेरी चंद्रमा की दशा आती तो ठाकुर तो गए। गया। अभी चंद्रमा डायरेक्टली इसमें मारक नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो इनडायरेक्ट मारक बन जाता बड़ा। तो सर ये फेज में आएगा ना मारक, उसका फेस जब में, फेज आएगा। उसका जब फेज आएगा हो सकता है टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, नुकसान हो जाए। वो कैसे नेगेटिव इफेक्ट देगा ये भी मैं बताऊंगा। तो तीन तीन चीजें जो सर मारक की एक आपको डाउट है। बताई थी, एक मिनट पहले जो है लिखवा रहा हूँ वो लिख लो। हम्म, जो तीन तीन चीजें मारक की बताई थी वो एक ही जगह कंबाइन हो जाए। मान लो किसी को एपिलेप्सी भी है, खांसी भी है, और स्किन एलर्जी भी है, और तीन लोग हैं, एक आदमी को सिर्फ एपिलेप्सी है, एक आदमी को सिर्फ खांसी है, और एक आदमी को सिर्फ स्किन एलर्जी है, और एक आदमी है जिसको तीनों प्रॉब्लम्स है। तो जो आदमी है उसको तीनों प्रॉब्लम्स है, वो ज्यादा दुखी होगा। जिनको एक एक है उससे तो ज्यादा ही दुखी होगा। तो एक ही जगह अगर सारे मारक आके कंबाइन होते हैं तो वो बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। सर आप ये पढ़ाओगे कि नेगेटिविटी मतलब किस वे में, सिर्फ हेल्थ पे आती है सबसे या? पहले सबसे पहले जहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है मार्क्स का, उस हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं वो नुकसान करते हैं आपको। उस हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते सर जैसे यहाँ पर आके बैठा है हैं। 11th हाउस में, तो 11th हाउस के जितने भी कारक तत्व होंगे हाँ, उन वो पे सबसे इफेक्ट आएगा। सबसे पहले वो मान के चलो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। सर एक डाउट है। हम्म। सर अगर सूर्य सूर्य अगर आपने कहा फिफ्थ हाउस, अगर सूर्य 28 डिग्री पे बैठा हुआ है तो डिग्री कुछ देखना पड़ेगा ना, तो खाली हाउस ही देखे तो चलेगा? पूरा तुला में सूर्य किसी भी डिग्री में बैठा है नेगेटिव है। नहीं नहीं नहीं, धूम धूम का कैलकुलेशन में फिफ्थ हाउस ही देखना है या डिग्री देखना है? मैम वैसे तो डिग्री देखनी है। हम्म, सूर्य प्लस 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। 4 डिग्री तेरह 13 मिनट मिनट 20 सेकंड। 20 सेकेंड। ओके। ये देखो सूर्य, ये देखो सूर्य की कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। सूर्य पाइसिस 29 में है। हाँ पाइसिस पाइसिस छोड़ के 729 में है। हाँ। अब 729 से 4 करेंगे तो ये आएगा, एक, दो, तीन, चार, तो 4 7 आ जाएगा, मतलब कैंसर में 60 डिग्री आ जाएगा, 4 राशि। हाँ। अब हम्म। कैंसर में 60 राशि में 13 डिग्री और ऐड करो तो 20 प्लस हो जाएगा। जी। ये देखो, कैंसर प्लस मतलब सन की डिग्री प्लस 4 डिग्री, 4 राशि 13 डिग्री। हाँ सर थोड़ा सा अगर आप हमें इसके बारे में, धूम के बारे में और गुलिक के बारे में लिखवा देते तो क्लैरिटी थोड़ी सी और आ जाती कि ये कैसे आप नेगेटिव क्या इसको होता है। इसको अभी इसको लिखवाएंगे ढंग से, इसको प्राइमा फेसी समझ लो। ठीक है ये सर। ये ये डसने वाले सांप है। ये मतलब हमेशा नेगेटिव है, धूम हाँ भी हाँ, और और गुलिक गुलिक भी। भी। अब इनकी बहुत सारी परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बताएगी, ये कम नेगेटिव है या ज्यादा नेगेटिव है, हम्म। लेकिन है ये नेगेटिव। तो आपने ये जहां पर बैठे हैं, उस हाउस का डिस्टर्ब उस करेगा हाउस को गुलिक और डिस्टर्ब धूप। करेंगे, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। सर इनकी कोई सर दृष्टि नहीं होती है कि नहीं होती। अगर एक साथ कुछ अच्छा। अब आपने सर एक चीज 20 अब आपने ये 21 पॉइंट्स है ना, ये 21 पॉइंट्स में जितने आपको समझ आते हैं ये आपने हर कुंडली में लगाना है, और उस कुंडली की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को पहले ही कम कर देना है। बाद में आप बोलोगे इस कुंडली में ये राजयोग है और ये इसके 4 पॉइंट्स बैठे हुए हैं, तो क्या वो राजयोग फुलीफाई होगा? नो। सुनने के लिए अच्छा लगेगा बट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। नहीं, ऐसा लेंस भी हो सकता आने है के कि बाद राजयोग मिल जाए लेकिन सेहत जो है वो डाउन हो जाए। ये भी होता है। हाँ, कि पैसा बहुत आ गया लेकिन बंदे को डायबिटीज है, इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज है, सो। मतलब कुछ ना कुछ, वो राजयोग राजयोग नहीं लगता या राजयोग मिलता ही नहीं है। इट्स हम्म। लाइक अ पेपर टाइगर। हम्म।
सर भले ही इसमें कर या कोई भी योग एडजेसेंट हो, अच्छा योग भी अगर हो और ये बुरे योग भी हो। ये अच्छा योग भी हो बुरा योग भी हो, तभी तो जिसकी बीवी का नाम ऐश्वर्या राय है वो भी दुखी है। पेशेंस। सर लगन में सेम लगन में किसको प्रॉब्लम होगी अगर ब्रदर सिस्टर या किसी को सेम लगन होता है तो? हाँ, तो जिसकी कुंडली नेगेटिव होगी, जिसके लगन की पावर कम होगी। सर मैं फिर इस पॉइंट पे एक सर क्वेश्चन क्या पूछूंगी, मनी भी ट्विंस सेम का। पे? देखो, आपको अभी के लिए ना, अभी अभी देखो, अभी हम बेसिक्स में हैं। अगर आपने सुन लिया कि दोनों का सेम लगन है, तो दोनों की कुंडली देखते हुए दिमाग में जरूर रखना कि नेगेटिव है। इसको हम आगे करेंगे ही, लेकिन अभी के लिए ये 21 पॉइंट जो आपको लिखवाए हैं, जो आपको फोटो भेजी है, ये आपने प्राइमा फेसी में ही देख लेने हैं। ये सिम्टम्स है। आजकल तो चलो मैंडेटरी है, लेकिन पहले डॉक्टर बिना सिम्टम के बेसिस पे ही बीमारी पकड़ लेते थे ना। नब्ज वाले वैद। नब्स वाले वैद, या पहले हम्म। 4-5 सिम्टम बताओ, बीमारी पकड़ ली, उसकी दवाई दे दी। जी। तो ये सिम्टम्स है। सर इनमें सारे पॉइंट्स हमारे अभी जो रह गए हैं वो आप अभी बताएंगे, जैसे अभी नहीं बताऊंगा कोबराज। वो। अच्छा। हाँ, वो आगे जो जो ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो आगे बताऊंगा। उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको और लेनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। ये मारक अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम 21 पॉइंट कर रहे हैं। सर जैसे अगर किसी की कुंडली में ये सब मतलब कुछ इसमें से चीजें होती हैं तो फिर जैसे उसमें उपाय लिखे हैं साथ में, तो क्या उपाय से कुछ फर्क पड़ सकता है इन चीजों में? तभी तभी लिखे। क्योंकि ये चीजें शायद कम तो नहीं होंगी, नेगेटिव पॉइंट्स कम तो नहीं होंगे कुंडली में। फर्क पड़ेगा, ताकत मिलेगी उन चीजों से निकलने के लिए, उन चीजों को संभालने के लिए, उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। सर कोई टाइम पीरियड भी होगा इसमें कि इतना टाइम करना है? ऑल काम द लाइफ लाइफ लॉन्ग ये करते रहो? करते रहो। सर जैसे एक लग्न में लिखा हुआ है जन्मदिन पर साल में एक बार गोदान। हाँ, तो जैसे गोदान नहीं कर पाए तो उसका कुछ है और चारा ऑप्शन? खिला दो, गाय को गुड़ खिला दो। गाय को खुश करना है, इसको वैसे समझ लो। अब गाय स्पा से तो खुश होगी नहीं। गाय कैसे खुश होगी, बस ये सोचो आप। हाउ विल द काउ डांस विद हैप्पीनेस? सर इसका कोई वार भी होगा, इस वार पे करना होगा? अपने, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो अपने अपने वार पे ही करना, जिस वार पे आप पैदा हुए हो। एक और मारक पॉइंट लिखो जो इधर नहीं लिखा। जिस वार में आप पैदा हुए हो, अगर वो अशुपंचक में है या नीच में है या कंबस्ट है, ये भी एक बहुत बुरा पॉइंट है। मतलब वारपति। वारपति। बस एक बार रिपीट करेंगे सर? जिस वार में आप पैदा हुए हो, अगर वो अशुपंचक में है, नीच है या कंबस्ट है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जिंदगी में ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कि नेगेटिव पॉइंट्स को जो पहले ही अंडरलाइन कर लेता है, कुंडली को क्रिटिक बीवी की नजर से देखना है, माँ की नजर से नहीं देखना। कुंडली को उस बीवी की नजर से देखना है जो बीवी अपने हस्बैंड में सिर्फ कमियां ढूंढती है। तो हमने कुंडली में क्या ढूंढनी है? कमियां। कमियां।
सर वारपति अशुभ पंचक में है, नीच है, और कंबस्ट है। वारपति के साथ ही गुलिक और धूम बैठे हैं, और वारपति भी नीच में है, और उसी की दशा आ गई तो क्या होगा बाबू मोसाय, क्या होगा? बहुत ठाकुर बुरा को ही बोलो। होगा सर। सर मेरा वारपति भी बहुत, और लगन लॉर्ड वारपति सेम है, और अशुभ पंचक में भी है। ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे वारपति अशुभ पंचक में या? वारपति किसी वार का पति होगा। हाँ जी सर। मंगलवार कोई, मेरा है। अगर कोई मंगलवार को पैदा हुआ है तो क्या देखोगे? मंगल। हाँ जी। मंगल। वो कहाँ वो बैठा है वो? कहाँ बैठा है, अच्छा, वो कौन सी शुभ राशि?